ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा भौतिकवादी शेर है। इश्क करना है तो मच्छरों से करो, इश्क करना है तो मच्छरों से करो, क्योंकि एक वही है जो जान पर खेल कर आपको किस करता है। सुनिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे।
Radha Madan Mohan
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित होकर हमें सेवा का मौका देने के लिए। आशा करते हैं कि आपको कीर्तन में आनंद आया होगा। तो आज का जो विषय है वो छोटे बच्चे जो हैं जो थोड़ा अपने दिल को मजबूत करके सोए। हम आज नरकों का वर्णन करेंगे। आपका नाम भूल गया, क्या नाम? शुभ है। जब तक शुभ है तो सब शुभ होगा, है ना? कुछ गलत हो ही नहीं सकती। तो नरकों का वर्णन करना बहुत जरूरी है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ना इस संसार में आप देखते होंगे कि ना जिस भी चीज के एडवर्टाइजमेंट हमें टीवी पे दिखाई जाते हैं वो सब चीजों के नीचे सबटाइटल ये होता है कि आप इस चीज को लीजिए, आपको खुशी मिलेगी। हर चीज खुशी वाली हमें टीवी में दिखाई जाती है। टीवी में जो भी चीजें आपको दिखाई जाती है, कभी आपको ये नहीं कहा जाता कि भाई इस चीज को लेने से आपको दुख होगा। जो भी चीज आपको टीवी पे दिखाई जाती है, हर चीज 99.9% वो आपको दिखाई जाती है ये कहकर कि इस चीज को लेने से आपको खुशी प्राप्त होगी, है ना? हार्डली 1% ऐड ऐसे होते हैं, हार्डली 0.1% ऐड ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? या अल्कोहल इज वेरी डेंजरस। ऐसे बहुत कम ऐड होते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो जिससे आपको वो मतलब अपना सामान बेच सके और आपसे कह सके कि देखो ये चीज लीजिए, आपको खुशी प्राप्त होगा, है ना? लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आप देखिए
आजकल हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि खुशी की मात्रा लोगों की घटती जा रही है। इंडिया की जो रैंक है, खुशी का ग्राफ है, वो जो रैंक है इंडिया की, वो वर्ल्ड में 210 रैंक है खुशी के मामले में। तो इंडिया जो है खुशी के मामले में इतना गया बीता है। बहुत पहले जब मैंने चेक करी थी तब 110 थी, वो धीरे धीरे और बढ़ गई है, लगभग 210 के आसपास होगी। तो ये खुशी की जो है रैंक है, मतलब इंडिया जो है इससे पता लगता है कि हम जो है वो खुश नहीं हैं, और हम खुश नहीं हैं, और हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हम खुश नहीं हैं, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, है ना। हम अपने हृदय में उस गम को पाल कर बैठे हुए हैं, है ना। और ये कंपनियां जो हैं, जो सो कॉल्ड कंपनियां हैं, जो टीवी पे ऐड करती हैं, जो चौराहे पे ऐड करती हैं, जो गली गली में ऐड करती हैं, है ना। किस कंपनी की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, सिगरेट शराब की। वो कहती हैं, वो क्या कहती है हमें कि अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, है ना। वो कहती है आओ, है ना, और पी लो, है ना, क्योंकि अभी तुम जिंदा हो, है ना। मरने के बाद किसने देखा है, ठीक है। तो व्यक्ति कहते हैं चलो ये मेरे दिल की बात कहती है ना, मुझे भी गम दूर करना है, और इसने कहा कि गम दूर कर सकते हो आप, पी, है ना। तो जितने भी लोग होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना। लेकिन कोई ये नहीं कहता फोटो लगा के, क्योंकि शराब के ठेके के बाद आपने फोटो नहीं देखी होगी उस व्यक्ति की जिसका इसी ठेके से शराब पीने का लीवर फेल हो गया। मैं उसकी फोटो, और वो पहले ऐसा था, और फिर वो जिसका लीवर फेल हुआ, ये दूसरी फोटो, तीसरी फोटो में उसको शमशान घाट लेके जा रहे हैं है ना। कभी ऐसे फोटो नहीं दिखाई दी, कैसे दिखेगी? है जी, फिर कैसे लगेगी? माता जी ने बिल्कुल सही कहा, कैसे लगेगी। एक बार क्या हुआ, शराब वाले ने स्कीम निकाली। क्या निकाली? सबसे ज्यादा जो हमारी शराब पिएगा उसको हम साइकिल गिफ्ट करेंगे एक व्यक्ति ने साइकिल जीती, बाद में पता लगा उसके बाद पहले बाइक जीती, वो शराब पी के उसकी साइकिल, उसकी बाइक बिक गई थी, है ना, घर बिक गया, अब उसके पास साइकिल है, और वो उसे ठेके वाले में दी है आप समझ पा रहे हैं, मतलब कितना कितना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब कितना प्लान्ड वे में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कितना प्लान्ड वे में, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया, है ना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको इंजेक्शन एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपको ऑपरेशन किया जाता है ना। और उसी तरीके से ये संसार जो है, इसमें जो कलयुग के जीव हैं, वो उनका भाग्य वैसे ही कमजोर है, उनकी आयु वैसे ही कम है, ऊपर से कलयुग का इतना भीषण प्रभाव है। कलयुग मतलब कलह का युग, हर बात पे लड़ाई है, हर बात पे, हर छोटी सी बात पर लड़ाई है। आप देखिए समाज के अंदर, घर में लड़ाई है, बाहर लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है। और बाहर के लोगों से तो हम मुंह टेढ़ा करके रह भी सकते हैं, लेकिन जब घर के अंदर ये लड़ाई है तो घर के व्यक्ति से हम कैसे दूर रह सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति इतनी सारी परेशानियों को अपने हृदय में दबा के किस तरीके से जीता है, वो व्यक्ति ही जानता है जिसके साथ ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये संसार भी एक तरह के नरक ही है ना, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, है ना। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आज हम नरकों का वर्णन करेंगे, आप ऑलरेडी नरक को देख चुके हैं, है ना है ना। तो एक बार नरकों का वर्णन करने से पहले एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 5वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, नारकीय लोकों का वर्णन। भागवतम और भगवद गीता के बारे में भागवतम और भगवद गीता के बारे में सब ज्ञानी होते। भगवद गीता किसके पास है यहाँ पर? बस माता जी के पास है, और किसके पास है? सबके पास है। भगवद गीता को कितने लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर? नहीं है, सब लेके उसके नीचे रख दीजिए मंदिर। अच्छा, मंदिर में नहीं तो आज के बाद ये आज का जो सेशन है, इसके बाद सब पढ़ेंगे भगवद गीता, है ना, सब पढ़ेंगे।
तो देखिए इस संसार में एक रूल है, एक लॉ है, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में एक कानून है, अगर आप कानून का पालन नहीं करते तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना, सच बात है। उसी प्रकार अगर आप जो इस संसार के कानून का पालन नहीं करते तो आपको जो भगवान की पुलिस है यमदूत, वो पकड़ के ले जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दोबारा सोचने वाली बात नहीं है ना। अब कोई कह सकता है कि हमने तो नहीं देखे, है ना, जिसने देखे हैं वो बताने लायक नहीं रहा, जिसने देखे वो बताने लायक नहीं रहा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखे हैं और बताया भी है, लेकिन उस चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है यान स्टीवेंसन, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने 30,000 पुनर्जन्म के ऊपर जो केस स्टडी है वो उन्होंने करी है। 30,000 केस स्टडी उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर करी है कि एक व्यक्ति जिसका दोबारा जन्म होता है इस बात में कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने 30,000 ऐसी स्टडी करी है और उनकी स्टडी नेट पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं, है ना। तो उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको गलती से शरीर से बाहर निकलना पड़ा और फिर वो वहाँ पर गए यमलोक में, और बाद में जब वहाँ पे उनका डाटा चेक हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी सारा दफ्तर है उनका, यमराज जी का दफ्तर है, तो वहाँ पे जब चेक किया गया तो पता लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है वो गलती से लाया गया, तो उसको वापस भेज दिया गया। इस तरीके से ऐसी घटनाएं हुई। और कई लोगों को कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस भी हुए, जैसे कि कुछ लोगों को जिनका ऑपरेशन हो रहा था, तो जब शरीर बेकार हो जाता है तो आत्मा बाहर निकल जाती है। जब ऑपरेशन में पूरे शरीर को फाड़ दिया गया तो इसके अंदर से आत्मा बाहर निकल गई, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो वो अपने शरीर को देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना, ऐसा वो देख रहा है। और आसपास की चीजों को महसूस कर पा रहा है कि आसपास कुछ ऐसे साए हैं, साया होता है वो हमारे आसपास चल रही है ना, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमें भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती, है ना। तो ये संसार जो है वो बहुत ही विचित्र संसार है। अगर इस बात को आप विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे ही नुकसान है। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कि हमारी बुद्धि सीमित है। एक लास्ट एग्जांपल से और समझा देता हूँ, जैसे कि ये प्रभु है, इनका नाम है शुभ। अब ये शुभ जो है इस संसार को किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, यही देख सकते हैं। इस संसार में क्या देखेंगे, अगर ये देखेंगे इस संसार को तो ये इस संसार में क्या देखेंगे। शुभ प्रभु, आपको इस संसार में क्या दिखाई देता है, आपको आसपास क्या दिखाई देता है, बताओ। तो अपना खेल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बताओ। खाना मम्मा दिखाई देती है। बच्चे को माँ दिखाई देती है, बच्चों को खेल दिखाई देता है ना, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन अब इनके जो पिताजी राज प्रभु जी से पूछा जाए क्या दिखाई देता, तो ये सब बता देंगे भैया वहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है, वहाँ कोई नहीं कर रहा है, वहाँ पे इनका रेट ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है ना भाई, सब बता देंगे प्रभु जी, है ना। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो इस संसार के बारे में आपसे ज्यादा जानता है ना, या जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जो इन चीजों को अपने जीवन में उतार रहा है ना, उसको भगवान दृष्टि देते हैं कि वो देख पाएगा जो आप नहीं देख पाएंगे। जैसे कि जब हम वो डालते हैं ना, जैसे मछुआरा होता है, मछुआरा जब वो चारा डालता है तो मछली को क्या दिखाई देता है, मछली को खाना दिखाई देता है, लेकिन मछली को खाने के पीछे चारा नहीं दिखाई देता है ना। तो उसी प्रकार जब इस संसार में जीवात्मा आती है तो उसको इस संसार में सिर्फ सुख ही दिखाई देता है, उस संसार के पीछे छुपी मृत्यु उसको दिखाई नहीं देती। उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो पहले छोटा था और वो बड़ा हो गया और फिर एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा और फिर वो मर जाएगा, उसको वो मृत्यु दिखाई नहीं देती। उसको सिर्फ ये दिखाई देता है कि पहले भी मैंने भोगा, अब भी मैं भोगूंगा और आने वाले समय में मैं क्या भोग सकता हूँ उसके लिए व्यवस्था करूंगा। लेकिन हम देखते हैं, अगर आप बार बार इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि इस संसार में कोई रुकता नहीं है, सब चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हम कहते हैं कि स्वर्ग लोग चले गए, स्वर्गवासी हो गए। अब हमें क्या पता स्वर्गवासी हो गए,
स्वर्ग के अलावा तो और भी कई लोग हैं ना, नीचे पताल है, रसतल है, महातल है, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूलोक, भूवल लोक, स्वर्ग लोक, उसके आगे जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक और फिर सत्य लोक, इतने सारे लोग हैं। हमें क्या पता, हम आत्मा को नहीं देख सकते, तो हमें ये कैसे पता कि आत्मा निकल के कहाँ चली जाती है, हमें नहीं पता। तो शास्त्रों पे हमें विश्वास करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए ऐसे शास्त्रों पर जो कि प्रमाणिक गुरु साधु परंपरा से आ रहे हैं, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो शास्त्र आ रहे हैं उन पे विश्वास करना चाहिए। हमारे पास चारा नहीं है। जिंदगी में हम हर किसी पे विश्वास करते हैं, तब आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। आप देखिए नाई के पास जाते हैं आप, और नाई कहते हैं आपको गर्दन नीचे करिए, तो आप करते हैं। क्या गारंटी है कि वो आपका बाल ही काटेगा, गर्दन भी तो काट सकता है लेकिन काट सकता है ना। लेकिन हमें कैसे विश्वास होता है, हमने बोलते उसको सर्टिफिकेट देखा एक दिन पहले खून नहीं करा, क्या पता खून करके सजा काट के आया हो, क्या पता जेल खाने में भी वही बाल काटता हो, है कि नहीं? माता जी हाँ जेल में भी नहीं होते हैं। पता चलो वो पता चले ऐसे उसने 3-4 काट दिए और वो आ गया, वो डिस्काउंट दे रहा हूँ, हैवी डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाल कटवाइए आप 30 रुपए में, है ना, बाकी 60 में देंगे। तो हम उन पर विश्वास करते हैं। गाड़ी में चढ़ जाते हैं, हम कभी लाइसेंस नहीं पूछते कि ड्राइवर का, बस ड्राइवर के लाइसेंस दिखाओ, हम कहते हैं भैया चलो, आके सो जाते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं। और सब्जी वाले अपनी घरेलू बातें करने शुरू कर देते हैं, खासकर माताएं, सब्जी वाला आया, दूध वाला आया, धोबी आया, कोई कुछ भी आया, कबाड़ी आ गया, वो उससे इधर उधर की बात, वो पड़ोस में ये चल रहा है, उसके पड़ोस में ये चल रहा है, वो भी 4-5 पड़ोसों की बात लेके आ जाता है, वो हमें सुनाता है, या फिर ये काम वालियां हो गई। हम दिल खोल के बात करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि ये हमारी डिस्क्लोज नहीं करेंगे बातों, है ना, या ये हमारी अपनी है क्योंकि हमें साल में हम थोड़ा गिफ्ट दे देते हैं, है ना। तो उन पे हम विश्वास करते थे। लेकिन जो भगवान जो चीज की कह रहे हैं, जो हमारे अपने हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, ये सूरज की रोशनी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब चीजें तो फ्री में आ रही हैं। अगर भगवान टैक्स लेना शुरू कर दें तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, है ना। सरकार के हम रोते रहते हैं कि सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया, जब सरकार ने अच्छा करा तब तो थैंक यू कर देंगे। हमें सिर्फ दो गलत ही दिखाई देता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छी भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ गलत दिखाई देता है। और भगवान जो कि सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि भगवान आज आपने हमें सूरज की रोशनी देखना नसीब में हमारे था, आपकी कृपा से, तो आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सूरज दिया, हमने चंद्रमा दिया। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी आंखें नहीं है, उनसे पूछिए कि रोशनी की वैल्यू कितनी होती है, उनसे पूछिए वो मतलब एक अंधे को अगर आंखें मिल जाए तो वो कितना धन्यवाद देगा। तो भगवान जो है हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो उनके लिए हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार हमें विश्वास करना चाहिए कि ये जो भी चीजें बताई जाएंगी आज, वो बिल्कुल सत्य हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सत्य, पूरा सत्य है। और ये समझकर हमें क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली देखिए मेरे ना ये नोटबुक है, ये मेरी नोटबुक है, ये 8 साल पहले की है। और मेरी कम से कम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जरूर खाली हूँ और मेरे को सिर्फ यही काम है पूरा दिन मैं भगवान मतलब सिर्फ पूरा दिन ही माला करता रहूँ और पूरा दिन मैं भागवतम पढ़ता रहूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, मतलब जो ऑफिस की जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, और साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़ रहा हूँ। और जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो आप एक आदत डालिए कि जब भी आप क्लास में आए हमेशा एक पेन और कॉपी जरूर रखिए। बिल्कुल हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक स्टूडेंट हैं, है ना, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हम आप ये सोचिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं। बस मैं थोड़ा सा देखो टाइम ज़्यादा हो चुका है, आपको थोड़ा सा कम हुआ है। तो अपने आप को जितना आप ये सोचेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो आप सीख पाएंगे, और आप जितना ये सोचेंगे कि ये तो चीज़ें सुनी हुई हैं, कोई ये तो बस ठीक है, इसमें से 1% भी याद रहा तो ठीक है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ वो 1% भी चीज हमें याद नहीं रहती, और 1% याद रहती भी है याद, तो वक्त आने भी याद नहीं रहते। वो क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि हम प्रयास नहीं करते, है ना। तो ठीक है, तो कुछ ही हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देखिए
जब शरीर जो है शरीर की मृत्यु हो जाती है तो ये शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। किन कौन से पंच तत्व होते हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है बताइए। किन 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 पंच तत्वों से मिलकर बना है शरीर? जल वायु हम्म। ये सबसे बना है। जल है वायु है। देखिए सुनिए बात नहीं, जल है वायु है, ये दो चीजें तो हैं और भी है अग्नि है जी हाँ मिट्टी पृथ्वी हो गई हाँ एक चीज रह गई आकाश पांच हो गई। ये चीजें मतलब धूल से बना हुआ है, धूल में मिल जाता है, मतलब ये पांच चीजों से मिला है बन के मिला है बना हुआ है और इसी चीज में मिल जाएगा। इसके बाद तीन चीजें और भी हैं, इसको पता है क्या है इसके अलावा? मन करता है आपका कुछ करके दिखाने का। ये मन कहाँ है? मन है कुछ? मन कौन सा अंग है? मन कोई अंग है? मन क्या है? कहते ना हमारा मन, मेरा कोई बुलाने आता है चलो आज थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं एक माला, मेरा मन नहीं कर रहा। चलो आज क्लास में जाते हैं थोड़ा कीर्तन सुनते हैं, अरे मेरा मन नहीं कर रहा। तो मन कहाँ है? मन है ना, दिखाई देता है मन? नहीं, तो ये सूक्ष्म तत्व है मन। अच्छा मन नहीं कर रहा आज क्लास में जाने का, फिर भी हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि से सोचते हैं कि हाँ अगर क्लास में 1 घंटा बैठ जाएंगे तो कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। यही सोचते हैं चलो थोड़ा बैठ जाते हैं, कुछ बतिया लेते हैं, कुछ सुना लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं ना। तो ये बुद्धि है, बुद्धि दिखाई देती है, बुद्धि दिखाई देती है, बुद्धि भी नहीं दिखाई देती है ना। और तीसरी चीज हमें सुनाओगे आप? हमने दुनिया देखी है, बाल ऐसी थोड़ी सफेद हो गए हमारे, 60-70 साल उम्र हो गई है हमारी, या फिर कोई कहेगा 50 साल उम्र हो गई है भाई। 10 लोग अंदर में काम करते हैं, 10 लोगों को सुनाते हैं, कोई गीत नहीं पाता हमसे। हमें सुनवाओगे आप? हम नहीं सुनते। कुरान बाइबल सब गीता वीता सब हमारे घर में रखी है, हम नहीं सुनने वाले। हम ले आओ हम सुनवा देंगे ऐसे कहते। तो वो क्या चीज है? वो क्या है आदमी का? वो आदमी का क्या है? वो है अहंकार। अहंकार। तो ये 3 चीजें हैं सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देती। इन चीजों को जब आप ये जो शरीर जल जाता है पूरा, तो इन 3 चीजों को जो है पकड़ कर जो है यमदूत 3 यमदूत आते हैं और वो पकड़ कर इसको इस 3 चीजों को मन बुद्धि अहंकार को और इसके अंदर आत्मा, इसको लपेट कर लेके चले जाते हैं, है ना। लेके चले जाते हैं और रास्ते में 16 खतरनाक स्टेशन आते हैं जिनका शास्त्रों में नाम भी दिया गया है। 16 खतरनाक स्टेशन आते हैं और 16 खतरनाक स्टेशन आने के बाद जो है एक नदी आती है, वितरनी नदी। वितरनी सुना होगा ना? वितरनी नदी आती है। उस नदी में क्या है? वो नदी किस चीज से बनी पता है आपको? किस चीज से बनी है? हाँ खून है, एक चीज खून है। और किस चीज से बनी बताइए? मल से, मूत्र से, खून से, है ना, पस से, पस भी होती है, ऐसी चीजों से बनी हुई है ना। और उसके अंदर ना मतलब एक वो होते हैं, क्या नाम है, कीड़े, बड़े तरह के कीड़े होते हैं ना। और वो इतने खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं, है ना, कि जब हमें उस नदी से लेके जा रहे होते हैं ना, उस नदी से लेके जा रहे होते हैं, बहुत लंबी नदी होती है, आई थिंक 800 माइल्स की होती है नदी। तो जब उस नदी से लेके जा रहे होते हैं तो यमदूत जो होते हैं ना बोट में लेके जा रहे होते हैं, है ना, बोट में, उस नदी में बोट चलती है। तो क्या होता है ना, इतने में भंवर आता है और जीवात्मा ना जो है उनकी पकड़ से छूट जाता है और नदी में गिर जाता है ना। क्यों गिर जाता है? क्योंकि कुछ जीव होते हैं वो उसको उस नदी में खींच लेते हैं, है ना, और वो उसको फाड़ना शुरू करते हैं, उस जीवात्मा को उस जीव को फाड़ना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने 3 चीजें बताई ना, मन बुद्धि अहंकार, इसके अंदर होती है आत्मा। उसके ऊपर ना ये यमदूत एक शरीर प्रदान करते हैं जिसे कहते हैं यातना शरीर।
है ना, वो शरीर को यातना शरीर से पहले एक शरीर होता है, यातना शरीर तो बाद में प्रदान करते हैं, एक पहले शरीर जो हम पिंड दान करते हैं ना, तो दो तरह के शरीर होते हैं। एक तो भूत पिंड होता है, मतलब भूत जैसे हम पिंड दान करते हैं, तो एक तो भूत व्यक्ति शुरू में होता है ना, प्रेत होता है, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो प्रेत होता है, तो पिंड दान करते हैं और उसको एक शरीर प्राप्त होता है ना, भूत का शरीर। और उसके बाद फिर 13वें दिन के बाद जो है उसको, जब उसको सारा शरीर उसको प्राप्त हो चुका होता है, उसके बाद पिंड शरीर भी बोलते हैं इसको, उसके बाद उसे पितृ शरीर प्राप्त होता है ना, पितृ शरीर प्राप्त होता है। पितृ शरीर के बाद जो है फिर उसको लेके जाया जाता है, फिर उसको यातना शरीर प्रदान किया जाता है। तो आजकल तो ये श्राद्ध वगैरह का वो कुछ करते नहीं है लोग, और चौथे में सब निपटा देते हैं, है ना, तो बहुत खतरनाक चीज है। अगर चौथे में आपने सब कुछ निपटा दिया और 10 पिंड से कम करे आपने, तो वो क्या होगा ना कि वो उसको पितृ शरीर नहीं मिल पाएगा, वो भूत में ही चला जाएगा, भूत योनि में चला जाएगा। एक तो होता है पितृ दोष, एक होता है भूत या प्रेत दोष, वो लग जाता है, उससे आपके काम रुक जाते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये जब उसको मान लो भूत शरीर प्राप्त हो गया, पूरा उसका पिंड शरीर प्राप्त हो गया, पितृ शरीर उसको प्राप्त होने वाला है या हो गया, उसको लेके जा रहे हैं, तो उसको नदी में जानवर खींच लेते हैं और वो जमदूत कांटा डाल के बाहर निकाल देते हैं उसको, फिर उसको खींच के, ऐसे ही बहुत लंबी नदी है, बहुत कष्टों को सहना पड़ता है, फिर वो जाके पहुंचते हैं संयुक्त मणिपुरी। ये यमराज जी का जो ऑफिस है यहाँ के बताया गया है, उसका यमराज जी का जो ऑफिस है वो 330 माइल्स का ऑफिस है, 330 माइल्स का ऑफिस है। और वहाँ के 2 डोर कीपर है ना, श्रवण और श्रवणी, 2 डोर कीपर है। जब वहाँ पर जीवात्मा को लाया जाता है तो वो जो 2 डोर कीपर होते हैं ना, एक माता जी और एक प्रभु जी, माता जी की लाइन अलग चलती है, प्रभु जी की अलग चलती है। देखिए वहाँ पे भी एटिकेट्स को फॉलो होते हैं, है ना, हमें भी 2 लाइनें अलग अलग चलेंगी, है ना, तो माता जी अलग करेंगे तो प्रभु जी अलग करेंगे। ऐसा नहीं माता जी सोच रहे हैं माता जी है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, माता जी को भी लेके जाया जाता है ना। तो क्या होता है, माताओं का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो श्रवण और श्रवणी होते हैं, उनका नाम ये श्रवण और श्रवणी क्यों पड़ा, क्योंकि वो आपके मन की बात भी सुन लेते हैं। वो देखते ही आपको, आपके बारे में उनको पता लग जाता है कि आपने ऐसा ऐसा सोचा था, ऐसा ऐसा कर रहा था, सब उनको सुनाई देता है कि अंदर आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या कराया आपने, सब उनको सुनाई दे रहा हो, आपकी मन की बातें आपको सुनाई दे रही होती है। तो वो गाली देते हैं, जितना क्राइम करा होता है ना उतनी गालियां मिलेंगी। रास्ते में जो 16 स्टेशन आते हैं उनके नाम दिए गए, मैंने वो बताए नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि ना हमारे पास जो है समय कम है। तो वो क्या होता है, वो रास्ते से घसीटते वो लेके जाते हैं, तब बिल्कुल रेगिस्तान वाला रास्ता होता है ना। और ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ लोग जो है नीचे की तरफ है, नारके लोग, ये सारे ये संयमानी पुड़ी, ये सब नीचे की तरफ है, सब नीचे की तरफ है। ये नीचे है ना, जैसे मैंने कहा ना, पताल से शुरू होता है, पताल, रसतल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूलोक, जहाँ पे हम हैं नीचे जाएंगे तो नीचे पताल से शुरू होता है। पताल के नीचे गर्भोदक समुद्र है, जहाँ पे शेष शैया पर जो है गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, ऐसे मतलब लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से जो है कमल निकलता है, कमल नाल निकलती है, उसमें कमल होता है, उसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं। हम सोचेंगे ऐसे कैसे बैठ रहे हैं, ऐसे तो ऐसे, ये ऐसा ही होता है, हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक चींटी है, वो आपको नहीं समझ पाएगी, वो सोचेगी कोई, उसको पता ही नहीं है, चींटी को पता ही नहीं है कि आप हो। अगर उसको पता होता तो आपके नीचे से क्यों निकल के जाती है, नहीं निकल, उसको वो आपको भाप नहीं सकती, आपको भाप नहीं सकती चींटी। छोटे छोटे चूहा भाप सकता है, देखेगा, लेकिन हम देखा चींटी ऐसे देखी हो रही, माता जी मेरी तरफ भी देख रही है, निकल लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो वहीं से नीचे से निकलती है, वो आपको भाप नहीं पा रही है। वो हाथ रखेंगे तो आपको उसे लगेगा कि यहाँ एक रुकावट है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है, वो आपको भाप नहीं। उसी तरीके से हम इन चीज़ों को भाप नहीं सकते, हमारे बुद्धि से बाहर की चीज़ें। तो क्या होता है कि वो जो गर्भोदक समुद्र है पताल के नीचे है, और उसके बीच में दक्षिणी साइड में
ये नर्कलोक और ये संयमनी पुरी है, तो वहाँ तक लेके जाया जाता है, घसीट के लेके जाया जाता है वहाँ पर। और ये इसकी डिस्टेंस जो होती है 86,000 योजन होती है, तकरीबन 1,32,000 किलोमीटर आपको दौड़ा के पीटा जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है ना, दौड़ा के लेके जाया जाता है, घसीट के लेके जाया जाता है। कोई सुनने वाला नहीं होता, कितना भी गिड़गिड़ा लो कोई बचाने नहीं आएगा, कुछ भी कोई उपाय नहीं है कि पड़ोसी का भला कराओ, पड़ोसी भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आएगा, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बॉस क्या आपने बहुत अपने कंपनी को आगे बढ़ाया, उसकी बॉस भी नहीं आएगा वो। और रास्ते में जो जैसे आपके जो इधर जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया उसके नाम के ब्राह्मणों को 13वें दिन जो पंखे खिलाते हैं, वो भी नॉर्मल वो डिटेल अलग बताऊंगा। वो एक्चुअली वो ब्राह्मण अलग होते हैं, वो शमशान घाट के ब्राह्मण होते हैं, घर नहीं आते हैं। तो पंखे उनके देते हैं, ये कुछ वो देते हैं ना, खरबूजा तरबूजा जो देते हैं है ना, ये सब चीज़ें देते हैं, पानी देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। तो वो चीज़ें बिस्तर वगैरह सब देते हैं। हाँ, कपड़े देते हैं, हर चीज़ नहीं देते माता जी। उसमें ना 8 चीज़ें बताई गई हैं, वही चीज़ें देनी चाहिए। हर चीज़ें नहीं देते, तभी मैं गिनवा रहा हूँ ना। कपड़े होते हैं, वस्त्र देते हैं, पानी देते हैं, ये फल वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें देते हैं। तो अनाज भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, सोना चांदी सब दान करते हैं उसमें। वो कुछ भी आप एक कर सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ, जब आप देते हैं ना, तो ये चीज़ें आप यहाँ देते हैं ना, तो वो जो रास्ता होता है, वो जो रास्ता होता है ना, जिस रास्ते से हमें लेके जाया जा रहा है, उस आपने यहाँ पानी दिया तो वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ पानी मिलेगा। और अगर आपने पानी नहीं दिया तो वो बेचारा प्यासा रहेगा। आपने उसे मान लो खाने को नहीं दिया, बात सुनिए, अगर आपने पानी नहीं दिया तो उसको वहाँ पे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। आपने पंखा नहीं दिया तो रास्ते में उसे पेड़ नहीं मिलेगा, है ना, वो बेचारा धूप में ही रगड़ता हुआ जाएगा। और यमदूतों का ना शेयर होता है, वो भी अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो उनको शेयर होल्डर होते हैं। भाई जीवात्मा को लेके जा रहे हैं, तो उनका भाई वो जितना हम देते हैं उसमें से 1% मान लो जीवात्मा को मिल गया पानी, बाकी वो मेहनत तो यमदूत कर रहे हैं, मारने के लिए भी मेहनत लगती है ना, तो बाकी तो उनको भी तो कुछ पानी चाहिए, प्यास तो उनको तो उनको भी पानी मिलेगा। वो बाकी ले लेते हैं, 1% उसे दे देते हैं, और उस आपने कुछ करा नहीं तो भाई वो भी प्यासे और मारते हैं, है ना। आपने कुछ मतलब ब्राह्मणों को दिया, जो भी वो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण अलग होते हैं, उनको आपने कुछ खाने को दिया, तो रास्ते में पहलवान का ढाबा आता है तो उसको पहलवान के पराठे मिलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं दिया, आपने दान पुण्य नहीं करा, तो क्या होगा, पहलवान का ढाबा आएगा तो वो यमदूत देख के वो यमदूत देखेंगे कि भाई हमारा लंच टाइम हो गया, पैसे भरे नहीं है पीछे से पार्टी में, वो गुस्से में आते हैं, पहलवान के ढाबे के सामने पीटते हैं। मतलब आप सोचिए, रोड सामने पीटते हैं उसको, भाई तेरी वजह से हम खास लगा दें, फिर लेके जाता है ना। तो मतलब बहुत दुर्गति होती है ना। तो अच्छा, अब हम मुद्दे पे आते हैं। वहाँ पे अंदर डाटा चेक होता है, चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त जो है डाटा चेक, चित्रगुप्त ऐसे नहीं है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सारी जो है ना हमारे हिंदू देवी देवताओं को तो ऐसा मजाक बना के रखा है टीवी सीरियलों ने। आप देखिए, कभी किसी और धर्म के देवी के डिटीज को कभी भी मजाक नहीं बनाया जाता, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का इतना मजाक उड़ाया जाता है, इतना मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू ही बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि उन्हीं टीवी सीरियल्स को हम लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं, जिसमें गलत गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, और वही कॉमेडी सीन्स हम सब लोग देखते हैं और हम हंसते भी हैं, और इसका हमें अपराध लगता है। और अब सोचिए कि वो यमराज को आप ऐसे बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर दिखा रहे हो, और वो जब वहाँ जाओगे यमराज जी से कुछ छुपा तो है नहीं, और वो देखेंगे भाई इसने तो मेरा ही मजाक बनाया, तो सोचिए कितना गुस्सा होंगे, है ना। तो चित्रगुप्त होते हैं, उनके वो बहुत समझदार होते हैं, उनके कई असिस्टेंट होते हैं, वो पहले चेक करते हैं। चित्रगुप्त को बात पहुँचने नहीं देते, बाहर की बाहरी निपटा देती है ना, बाहर का मैटर बाहर ही निपटा देती है। भाई ये क्या है, कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ मासी नहीं बचा, इसको क्या यमराज के बाद ले गए, तो बाहर ही निपटा देते हैं। आधी इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं कि यमराज भी कुछ सोने दो अपना आराम से, है ना। तो क्या होता है, चेक करते हैं डाटा, अगर उस डाटा में निकल गए पुण्य निकल गए, है ना, और तो मान लो 50% निकल गए पुण्य, नहीं मान लो 80% निकल गए पुण्य, और बाकी 20% निकल गए अपराध,
तो फिर क्या करते हैं कि वेटेज फिक्स किया पुण्य की, तो उसको भेज देते हैं कि भाई चलो आप स्वर्ग में जरा डांस वगैरह देख के आओ, है ना। फिर वो वहाँ पे डांस देख के आते हैं, पुण्य खत्म, बैलेंस खत्म, 100 रुपये खत्म, है ना। अब पिक्चर हॉल वाले भगा देंगे, फिर वापस आता है, फिर उसको भेजते हैं नर्क, 20% जो अपराध करें उसके लिए नर्क भेजते हैं, और उसके बाद भेज देते हैं उसे नीचे मृत्यु लोक में, है ना। अगर उसके हुए पुण्य 50% और पाप हुए 50%, तो उसको वेटिंग में रख देते हैं, पितृलोक में वेटिंग में रहो, है ना। अब वो वेटिंग में रहता है और पितर बन के, अब पितरों के लिए हर साल हम वो श्राद्ध वगैरह जो करते हैं, जो लोग करते हैं वो करते हैं, आज के तो लोग वो भी नहीं करते, जो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेटिंग में बैठे हैं भैया, चाय पानी तो चाहिए, है ना, तो वेटिंग में उनको मिलता रहता है, जैसे स्टेशन में होता है वेटिंग में बैठे हैं, चाय पानी मिल रहा है, चाय पानी मिलता रहेगा, अपना बेटा अच्छा है, चलो भैया हम यहाँ बैठे हैं, कुछ खाने पीने को दे रहा है। अगर तो नहीं देते तो लगता है पितृदोष, उसके लिए फिर कर्म कांड में वो होता है, क्या नाम है, पूजा पाठ कराया जाता है ना। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा पितृदोष की लोग पूजा करने आते हैं ना पंडित, वो पंडित भी कुछ समझदार होना चाहिए। मैंने तो ये सही होना चाहिए, मैंने तो ये देखा है वो अपने खाने से मतलब उनको होता है कि भाई लंच टाइम हो गया, भटूरे खिला दो, है ना। वो उसकी बातें भी चल रही होती है फोन पे, अपना भटूरे आ रहे हैं, आइसक्रीम भी खिला दो, गर्मी चल रही है ना, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दो। जब पंडित हो अब क्या होगा है ना, और मंत्र पढ़ रहा है, चलो आज दिन में मंत्र पढ़ लिए तो शाम को चिकन खाना है, ये सब चीजें चलती है, तो उसकी पूजा क्या लगेगी, लगी नहीं सकती। और कर्म कांड में अगर एक गलती भी हो गई, एक चूक भी हो गई, या उसकी तरफ से या आपकी तरफ से, उसका अपराध लगेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि इस कलयुग में कोई विधि काम नहीं आती, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र है। अगर आप बचना चाहते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि इसमें इसके मंत्र नहीं है, महामंत्र है। मंत्रों के साथ विधि होती है, आपने ये तो आपको भी पता होगा, मंत्रों के लिए एक समय होता है, एक स्थान होता है ना, एक आसन होता है ना, एक मुद्रा होती है, एक सूची हमें रखनी होती है कि ये नहीं खाना, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, तब उस एक चेतना होती है, उस चेतना में उस मंत्र को बोलेंगे तो फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे तो वही मंत्र उल्टा असर करेगा। लेकिन महामंत्र ऐसा नहीं करता, महान मंत्र आप उल्टा लटक जाओ बाथरूम के अंदर, है ना, वहां पे उल्टा लटक गिराओ आप महामंत्र, तब भी उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। आप सोचिए, भाव होना चाहिए, वो भगवान के प्रति भाव तो उल्टा भी ठीक है। हाँ, भगवान के प्रति उल्टा भाव है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप उल्टे लटक के भी गा रहे हैं महामंत्र, तभी आपको भगवान कहेंगे कि ये व्यक्ति गा तो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो 99.9% लोगों ने तो ऐसा प्रॉब्लम डिफरेंस क्यों है, क्या कि मतलब हरे कृष्णा में मैं उल्टा करके भी उनका नाम ले रहा हूँ तो हमको फल रहा है। और जैसे आपने बताया और ऐसा होता है, हमारे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो उसमें आप गलत भी करेंगे तब भी अच्छा बात नहीं, जो भी कह रहे हैं आत्मा परमात्मा का मिलन होता है वो ठीक है, पहले वो तो सही मिलन, पहले परमात्मा कहे तो सही, परमात्मा आए तो सही, तभी तो मिलन होगा। एक बात सुनिए, सिंपल सी बात है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जैसे ये किनकी बेटी है, क्या माता जी आप हैं, आपकी बेटी, क्या नाम है इनका, सानवी। तो सानवी माता जी है। अब सानवी माता जी सर्दियों के दिन है, जनवरी का महीना है ना, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और रात के 10 बजे बर्फ पड़ रही है बाहर, या बर्फ नहीं भी पड़ रही, तो सानवी माता जी को सुनाई देता है बाहर एक आइसक्रीम वाला आया है ना, तो इनको बुखार है ना, 100 डिग्री बुखार है ना, और ये आपसे कहती है मम्मी मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो अब क्या करें, नहीं खाने देंगे, है ना। लेकिन आपने पॉकेट मनी दे रखी, मम्मी आपने पॉकेट मनी दे रखी, मैं 50 रुपये की आइसक्रीम खाऊंगी, क्या करेंगे, दिन में खा लेना, अभी क्यों खानी है? वो कहेंगे मम्मी अगर आपने को ऐसे खाने लग गया घर तो क्या करेंगे, जा खा लेना। हाँ खा लेंगे, ऐसे कहेंगे ये मम्मी बड़ी खतरनाक है। नहीं बच्चे ऐसे ही है, उनसे मना करो, कहेंगे मन तो कर रहा है।
हाँ। कल क्या करेंगे खा के? हाँ। बच्चे भी तो ऐसे ही हैं। बच्चे भी तो ऐसे नहीं, वैसे अगर ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन होगी ना कि बुखार है ऑलरेडी, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो 2 चांटे लगाएंगे खींच के, है ना, 2 चांटे। चाहे भले करीब 50 रुपए हैं, गर्मियों में 100 रुपए के ऐसे खाने दूंगी, लेकिन अभी मत खा। हम हक से उसको पकड़ेंगे ना। लेकिन इसके विपरीत अगर मम्मी को पता नहीं है बुखार है और ये घर से बाहर निकल गए मम्मी को बिना बताए, और आइसक्रीम वाले को जो है कहती है कि भैया 50 रुपये की आइसक्रीम देना, तो आइसक्रीम वाला पूछेगा इससे कि आपको बेटी रात को सर्दी में आप आइसक्रीम खाने आई हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आपको बुखार तो नहीं, कुछ पूछेगा? नहीं, वो तो 50 रुपये देगा, 50 रुपये देगा और आइसक्रीम दे देगा। अब आपको प्रश्न क्या था प्रभु जी? प्रश्न क्या था? मंत्र का पढ़ते थे, मंत्र का जाप करते थे। नहीं, आपको प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि मैं हरे कृष्ण बोलेगा, हरे कृष्ण को मैं जवाब करूंगा, उल्टा गति करूंगा तो भी मैं फलेगा। और बाकी मंत्र अगर उस टाइम पर या जब का एक शेड्यूल बना है उस सिस्टम में करेंगे तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हाँ, अदरवाइज ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हमारे लिए हमारे माता पिता हैं, समझे आप? माता पिता को ना बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का, है ना, कि बच्चे को वो देखते हैं कि बच्चे को बुखार है ना, बच्चे की क्या, बच्चे को बाहर नहीं भेजना है ना। अगर बच्चा बाहर चला भी गया, आइसक्रीम खा के चुपके से आ भी गया, तो वो बुरा नहीं मानते माता पिता, फिर उसका इलाज कराएंगे, उसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन जो बाकी मंत्र हैं वो बाहर आइसक्रीम वाले की तरह है, उसको मतलब नहीं है किसी से, उसको 50 रुपए दे दिए तो आपको आइसक्रीम दे देगा, और अगर 50 रुपए से 1 रुपया कम दे दिया, उसको मतलब नहीं बुखार है क्या है नहीं, वो आपके घर आ जाएगा मांगने के लिए कि भैया पैसे दो, नहीं तो हम यहीं पे धरना देंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। समझे आप मेरी बात? तो बाकी सारे मंत्रों के साथ ना बड़े कठिन रूल हैं, अगर आपने एग्जैक्टली विधि फॉलो कर दी तो वो, क्योंकि वो आइसक्रीम वाले की तरह है कि आपने एग्जैक्टली विधि फॉलो कर दी, आपने 100 रुपये डाल दिए तो वो 100 रुपये का आपको गिफ्ट दे देंगे, है ना। लेकिन भगवान हमारे माता पिता हैं, आप 1000 रुपये भी डाल दो, है ना, और आपको बुखार है तो वो आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये हमारे माता पिता हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे माता पिता की तरह है, तो हमें हर सुख दुख में को उसको पता है कि हमारे लिए दुख क्या है, हमारे लिए सुख क्या है, वो हमें हर चीज से बचाता है ना। और अगर हम जिद भी करते हैं तो हमें बाहर नहीं जाने देते, ऐसे ये है। तो इसलिए ना हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम बेध्यानी में भी करेंगे तो वो हमारे माता पिता हैं, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हम दूसरे जो मंत्र हैं उसको ध्यान पूर्वक भी करेंगे, उसमें भी अगर 1 रुपया कम रह गया तो फिर वो हमारी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि 1 रुपया आपने दिया नहीं, क्योंकि उनसे हमारा जो है ना खून का रिश्ता नहीं है, भगवान से हमारा खून का रिश्ता है, आत्मा और परमात्मा। जैसे माता जी ने कहा ना, आत्मा और परमात्मा। आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा, है ना। लेकिन आत्मा के पिता देवता नहीं हो सकते, उन देवताओं के पिता भी परमात्मा है, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है ना। तो जितने भी मंत्र होते हैं वो देवताओं के लिए होते हैं, और महामंत्र जो होता है वो भगवान के लिए होता है। एक चीज यही है कि मंत्र जो होता है वो देवी देवताओं के होते हैं, तो देवी देवता भी क्या हो, भगवान के प्रतिनिधि है। देवी देवता की भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन भगवान तो परम भगवान है, उन्हीं की सारी सृष्टि है, तो उनको जो हम डायरेक्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो ये परम पिता परमेश्वर के लिए, और हम लोग उन्हीं के अंश हैं। जैसे आपके ये बच्चे हैं वैसे हम भगवान के अंश हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं, और जितने गुण भगवान के अंदर उतने गुण हमारे अंदर भी है। तो अगर हम गलती करें, माँ बाप जो है बच्चों की गलती को माफ़ कर देता है, करते ही कि नहीं करते हैं, इतनी घर से निकाल देते हैं कुछ ही पर से। तो उसी तरह से भगवान जो है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हमारी गलतियों को क्षमा कर देते। लेकिन देवी देवता नहीं, दूसरे थोड़ी आपको क्षमा करेंगे, दूसरे पड़ोस के लोग से अगर कोई आप गलती करेंगे तो क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे। तो देवी देवता जो है वो परम पिता परमेश्वर नहीं है, तो वो उनके प्रति अगर अपराध कर रहे हैं, मंत्र पढ़ के अपराध कर रहे हैं, तो वो आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए जो है मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता है, विधि विधान है, पढ़ना चाहिए। और कलयुग में तो कोई ऐसा शुद्ध पंडित आपको नहीं मिलेगा जो शुद्ध मंत्र बोल सके, उच्चारण कर सके, है कि नहीं? तो इसलिए जो है मंत्र का ये निषेध है कलयुग। और हरे कृष्ण कहा जाता है कि परम पिता परमेश्वर है, हम हमको क्षमा करते हैं, जैसे माँ बाप क्षमा करते हैं। कभी भी कर सकते मान लीजिए, आप कहीं भी कर सकते, कहीं भी कर, कभी भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, कहीं भी किसी समय कर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई नियम नहीं है। महाप्रभु ने कहा है कि दिन में रात में, सोते उठते बैठते चलते फिरते हर जगह आप मन में आप कर सकते हो, लेकिन नियम बनाया गया है
अगर आपका जब ज़्यादा उन्नति हो जाती है कि आप एक ये जप माला लीजिए, इसके अंदर माला लीजिए, 16 माला करो, तो इससे आपको पूर्णता मिलेगी। तो जैसे कि है तो- एक बच्चा जो है पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ा, कोई आईटी से पढ़ा, कोई इससे पढ़ तो रहा है ना। तो उसी तरीके से जब हम 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, तो हमको इसके करने से, नियमों के पालन करने से हम भगवान के पास, अपने जो असली माता पिता है उसके पास हम चले जाएंगे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हम लोग ये घूम रहे हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा। मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि वो अपने लक्ष्य को जाने कि हमारा लक्ष्य क्या है। कुत्ते बिल्ली को थोड़ी ये सब समझाया जाएगा। आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि हम क्यों मनुष्य जीवन मिला, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य मिला। तो आप अपने लक्ष्य को जानिए और हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और भगवान के पास जो हमारा असली घर है, अपने माता पिता के पास वहाँ चले जाएंगे तो कोई दुख नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं। आनंद में रहेंगे, सचित आनंद में हमेशा रहेंगे। जिसकी खोज में, जिसकी उसमें हम लोग घूम रहे हैं कि हमको ये सुख मिला, वो सुख, वहाँ सुखी सुख है, आनंद ही आनंद। तो यही चीज़ बताने के लिए नरक का वर्णन प्रभु जी कर रहे हैं कि इससे आप लोग समझिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। हमें नरकों में नहीं जाना है। तो जब आप जानेंगे तभी तो उससे बचने का प्रयास करेंगे। एक भगवद गीता में ना एक श्लोक भी आता है, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अल्प मात्रा में भी की गई आपकी भक्ति आपको नरक से बचा सकती है। अभी आपने यहाँ पे कीर्तन में जितने लोगों ने यहाँ पर सबने पार्टिसिपेट करा, सुनने मात्र से आपका हो सकता, अगर जाना भी होगा तब भी आप नहीं जा पाएंगे। पता है, इतनी बड़ी बात है ना। भगवान ने कह दिया एक बार अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया ना तो वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। तो आप नहीं जाने वाले ना, जब घबराइए। लेकिन मैं अभी भी अब मैं सिर्फ जल्दी वर्णन करूंगा। माता जी ने जैसे समझाया कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, तो हमें ना इस एडवांटेज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बस हमें अब अपराध नहीं करना है, हम नरक नहीं जाने वाले। लेकिन अगर हमने अपराध कर दिया, मतलब भगवान के प्रति, मतलब हमने सोचा कि बस पता लग गया ठीक है हम नरक नहीं जाएंगे, तो हम भगवान को चुनौती देंगे और भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष रखेंगे, या भगवान को सोचेंगे कि भगवान क्या है, हम ही भगवान, ऐसा सोचेंगे तो भेज देंगे भगवान। लेकिन वैसे चांसेस कम है। तो अब देखिए, तो पहला नरक है प्रमुख प्रकार से गरुड़ पुराण के अंदर भी नरकों का वर्णन है, असंख्य नरक है। लेकिन प्रमुख रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। उसमें हम कुछ नरकों का वर्णन करेंगे। ये पहली दफा दिखे हैं। आपका नाम? शिवान। कौन सी क्लास में आप? आप कौन सी क्लास में? दोनों बच्चे यहाँ से सुनिए, अच्छे बच्चे बन रहे हैं ना। तो पहला नरक जो होता है वो जैसे इसमें बताया गया है, भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 8। ध्यान से सुनिएगा। जो पुरुष दूसरे की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है ना, क्लियर समझ आ रहा है ये तो, उसे मृत्यु के समय भयावने यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिष्ट नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकार पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को, मतलब उस तामिष्ट मतलब अंधकार है, पूरा अंधकार है। इस अंधकार पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को दुर्वचन कहते हैं, गालियां देते हैं। आप सोचते होंगे, आपने सुनी होंगी यहाँ पे बहुत सारी गालियां, वहाँ पूरी डिक्शनरी है उनके पास गालियां की। पता है ना, यमदूत उसमें पढ़ के रट रखा है, एक धड़ गालियां नहीं रही है ना, धड़ाधड़ गालियां। तो पता है यमदूत कौन होते हैं? यमदूत वो ये होते हैं जो वेटिंग में रहते हैं ना, पितृ लोग, मतलब जो ऑलरेडी नरकों में सजा काटते हैं ना, नरक में सजा काट रहे हैं, हर नरक में चले गए। करोड़ों प्रकार के नरक हैं, सब में चले गए। जैसे मतलब ये गोविंदपुरम का एरिया है, वो नेहरू नगर है, वो जी लोहिया नगर है, पूरा गाजियाबाद घूम लिए। फिर चलो बाहर दिल्ली चलते हैं, वो लाजपत नगर चलते हैं, सब जगह घुमा दिए, सब जगह सब सारे एरिया पता लग गए उनको, है ना। तो उनको मार्केटिंग मैनेजर बना देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जिनके है ना, तो ऐसे ही जो होते हैं ना ऊपर जो यात्राएं शहर होते हैं, उनको सारी मशीनों से गुजरना पड़ता है, बहुत पिटाई होती है, ये इस एरिया में पिट रहे हैं, उस एरिया में पिट रहे हैं, तो उनको फॉरमैन बना देते हैं, मतलब ये इस कंपनी का ना, कि भाई यार तुम यहीं रुको, तुम क्या करोगे जाकर,
वो भी ढीठ हो जाते हैं। तो उसी उन्हीं आत्माओं में से एक जो टॉप क्लास नरकवासी होता है वो उसको यमदूत बना देते हैं, क्योंकि नीचे कोई पूछने वाला है नहीं, किसी ने उसका पिंड वो दान पुण्य कोई हो नहीं रहा है ऊपर से, उसका चांस है नहीं नीचे, तो ऊपर ही रहते हैं। तो उनके अंदर कोई दया नहीं होती, क्योंकि उनको किसी ने दिया नहीं, उनका कोई दान पुण्य नहीं किया गया, वो पिटते ही रहते। अब फिर उनका पिंडदान कुछ नहीं हुआ उनका, बस यहाँ पहुँच के पिटने के लिए। तो ये जो होते हैं ये गालियाँ देते हैं, दबा के गालियाँ देते हैं, और उसके बाद उसको मारते हैं, इतना मारते हैं हंटर से, इतना मारते हैं कि जब तक उसकी पूरी चमड़ी उधर नहीं जाती और वो बेहोश नहीं हो जाता। होश में आने का फिर मारते हैं। ये किसके साथ होता है? दूसरे की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है। इसलिए कभी किसी रोड पे आपको मिला कि चलो आपको एक अंगूठी मिल गई, तो चलो सुनार को बेचाते हैं, अपना आज का खर्चा चल जाएगा, तो कभी नहीं करना चाहिए। पहले हमारी वैदिक संस्कृति में कहा क्या था कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है, जिसकी होगी वही उठाएगा। लेकिन आजकल तो एक मोबाइल गिर जाता है, बाइक से जा रहा है व्यक्ति, मोबाइल निकल गया, मतलब मैं तो ये सोच के रहा हूँ, मतलब कौन से लोग आ जाते हैं उठाने के लिए, मतलब 10 मिनट नहीं हुए वापस आएगा आदमी, मोबाइल गायब। गिरने की बात है, छीन ले रहे हैं। रवि जी 2 मिनट के अंदर अंदर परिक्रमा में हम लोग कर रहे थे, भैया के बेटे हैं शिवा में, उसका फोन 2 मिनट के अंदर अंदर ले गया। उसके साथ ही बात करा माता जी। नहीं मेरा खुद हुआ, मैं यहाँ पे ये फाटक है ना, ये आराम करने लगा, ये नेहरू नगर में फाटक है ना, मेरा फोन निकल गया। अब मैंने कहा कि चलो भगवान को जरूरत होगी, चला गया। फिर मैंने उसी नंबर पे फोन किया, तो वो तो किसी सच्चे व्यक्ति के हाथ में लग गया था। उसने कहा, उसने कहा कि मेरा फोन आपके पास है, आप आके ले जाइए, आप आके ले जाइए। वो तो कोई सच्चा व्यक्ति था, जिसने दे दिया, नहीं तो फोन मिलता नहीं है। कोई नहीं वही फोन तो करते ही नहीं, घर के दूसरे सदस्य को दे दिया। ये हो गया पहला नर्क। ये है जिसे कहते हैं तामिष्ट नर्क। तो आप प्लीज कोई भी कभी भी जीवन में कोई किसी की चोरी मत करिए, चाहे जाने में या अनजाने में, है ना। आज तक तो फिर नहीं। हाँ, तो दूसरा है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो दूसरा नर्क, ये दूसरा, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी, इसको म्यूट कर दीजिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतामिष्ट नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे जाने वाले वृक्ष जैसी होती है। अंधतामिष्ट में पहुंचने से पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह अपनी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान मुनि इस नरक को अंधतामिष्ट कहते हैं। अंधतामिष्ट मतलब एक तामिष्ट था जिसके अंदर गालियां दे रहे हैं, है ना, अंधेरा है, उसका परिवर्तन अंधतामिष्ट, है ना। उसमें आपको इतना पीटेंगे कि आप आदमी अंधा हो जाएगा। नहीं ठीक है, तो अच्छा फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक नर्क है जिसे कहते हैं महारौरव नर्क। तो रौरव ना, एक ना रौरव जो है, एक वो होता है, क्या नाम है, एक जानवर होता है रौरव, जो इस संसार में नहीं देखा जाता। एक खास तरह का सांप होता है रौरव, है ना, और बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो इसमें बता रहे हैं, ये 2 चीजें सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्व मानता है, कि वो सोचता है कि ये मेरा शरीर है, ये एक्चुअली शरीर मेरा शरीर है, ये आपका शरीर नहीं है, ये भगवान का शरीर है जो आपको मिला है। जैसे मान लो कोई किराएदार है, वो सोचे कि ये तो मेरा घर है ना, उसका घर थोड़ी है, वो तो मकान मालिक का है। तो ये जो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा शरीर है, और वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन उपार्जन हेतु कठोर परिश्रम करता है। मतलब पहली बात तो ये सोचता है कि मेरा शरीर है, प्रॉपर्टी को अपना समझता है ना। मान लो कहेगा कोई ये मकान मेरा है और कोई किराए का है, इसकी मरम्मत के लिए वो कठोर परिश्रम करता है कि नहीं, इसकी मरम्मत के लिए। तो वो क्या मकान मालिक कह देगा कि ठीक है तुमने मरम्मत करा दी, तुम रहो इसके अंदर, नहीं ना भाई। तो इसी तरीके से जो अपना शरीर, जो अपने इस शरीर को खुद का मानता है ना, और अपने बीवी बच्चों को कहता है, सोचता है ये मेरे हैं, ये भगवान, उनका शरीर भी तो भगवान ने दिया ना,
और उनके लिए ये सोचकर कि ये मेरे हैं और ये मेरा शरीर है, ये सोचते हुए कठिन परिश्रम करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है तो पैसे कमाने के लिए। और एक मैं बात बता दूं आपको, आप कठिन परिश्रम करेंगे, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तभी आप घर वालों को खुश कर सकते हैं, ज़्यादातर ये रूल है। और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको धोखा देना पड़ेगा, बिना 2 नंबर से ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते आप। बिना आप सीधे सीधे काम करेंगे, ये सैलरी आ गई, आप उसको शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे या आप उसको इधर उधर नहीं लगाएंगे तो आपको पैसा मतलब आपके पास ज़्यादा आ ही नहीं सकता, आप सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो अच्छा है, नहीं करनी चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार रखने चाहिए। तो आप ऐसे परिश्रम करते हो और गलत तरीके से धन कमाते हो, है ना। तो जिसका भी देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसा करने के लिए आपको दूसरों के प्रति हिंसा करनी पड़ेगी ना। कई लोगों को धोखा देना पड़ेगा, किसी को दिल दुखाना पड़ेगा। तो कई जो फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस फैक्ट्री जिस बुनियाद पे खड़ी है, उस बुनियाद पे खड़ा करने के लिए कई जानवरों को मारा गया होगा। पहले वहाँ पे जंगल थे, अब फैक्ट्रियाँ हैं, तो कई हिंसक पशु जो जानवर है उनको मारा गया, मासूम जानवरों को मारा गया, उनके खून पे वो फैक्ट्री खड़ी है। उससे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे चिड़िया मरती हैं, है ना। उसकी गंदगी नदियों में बहाई जाती है, तो नदियों में मछलियाँ मरती हैं, है ना। उनके कचरे को बाहर फेंक दिया जाता है जिससे छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं, है ना। और उस फैक्ट्री से जो सामान निकलता है वो ब्लैक मार्केटिंग होके बेचा जाता है, उससे मासूम लोगों को नुकसान होता है ना। तो जो इस तरीके से आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए और आप काम कर रहे हो इस उद्देश्य से कि मैं अपने घर पे कार लाऊंगा, अपनी पत्नी को 9 लाख का हार दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसा आप कार्य करते हैं। तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के समय अपने शरीर तथा अपने परिवार को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नर्क में फेंक दिया जाता है ना। और रौरव नर्क में क्या होता है कि वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, ये रौरव पशु जो होते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है कि वो जो रौरव नाम के जीव होते हैं वो उस आदमी को नोच कर खाते हैं, है ना। क्वेश्चन है, ये जो फैक्ट्री या कहीं भी काम करने का जो बोल रहे हैं, फिर तो ये आदमी तो काम करेगा, बिना पैसे का तो जिंदगी चल नहीं सकती, काम तो करना पड़ेगा। हाँ, काम करेगा, लेकिन ना इस नियत से ना करे, क्योंकि आपके पास कोई आपकी, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, काम करने के लिए नहीं बात है, कोई बात नहीं, प्रश्न तो प्रश्न है। एक्चुअली हमारा जो है ना, ये अभी वैदिक हम संस्कृति को फॉलो नहीं करते। ये संस्कृति जो हम फॉलो करते हैं ये यांत्रिक युग है, औद्योगिकरण हो चुका है, चारों तरफ फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। हम सब मासूम ही हैं, आप ये समझिए। अगर आप भगवान की भक्ति करने आते हैं तो आप मासूम ही हैं। अब आपके पास ना कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर दूसरा चारा नहीं है और मजबूरी में करना पड़ रहा है और ये जानते हुए करना पड़ रहा है कि मेरे पास मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, ऐसा जानते हुए आप कर रहे हैं और ये सोचते हुए कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का पेट भरण पोषण कैसे होगा, ये सोचते हुए कर रहे हैं, है ना। भगवान को साक्षी रखते हुए कर रहे हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी में क्या करूँ, या तो आप रास्ता दिखाओ या मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपने जो आपने मेरे को हाथ पांव दिए उससे अपने घर परिवार का पेट पालूंगा, है ना। दोनों चीजें करूंगा मैं। ऐसा करते हो तो भगवान माफ कर दो। अच्छा, नहीं जैसे झूठ और सच बोलने में इसमें क्या, ये भी तो भाई हमारा तो काम है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, इसके लिए क्या करें। ये भी इसमें शास्त्रों में है, ये इसमें कहा जाता है कि ये ना नीति है, चाणक्य नीति है। उसमें ये कहा गया है कि, और शास्त्रों में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार सत्य की बुनियाद पे नहीं हो सकता, है ना। व्यापार के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप कहो कि भाई जैसे मान लो एक ब्रेड है और वो आप दुकानदार 20 रुपये है उस पर MRP, है ना, 20 रुपये, और आप जो उससे कह दो, जो ग्राहक आया कि मेरे को तो 10 की लाया था, तो ग्राहक कहेगा भैया तुम 20 की क्यों दे रहे हो, हमें 11 रुपये की दे दो। तो अब 1 रुपये में क्या करेगा, उसका लाइट बिजली पानी नौकरी में सब करना ना। तो वो कहेगा भैया MRP है 20 रुपये है, कंपनी ने भी अपना प्रॉफिट देख लिया, MRP लिखी है ना, तो वो हमारा तो इतना खर्चा हो जाता है 20 की है। वो ऐसे तो इतना झूठ बोलना पड़ेगा, इतना झूठ बोलना पड़ेगा कि इतना झूठ बोलना ठीक है जिससे ना किसी की जान को आफत ना आए,
हाँ, तो समझे? चोरी तो करनी एक झूठ इस तरह का झूठ मत बोलिए आप कि भाई कि मान लो जैसे आजकल हो रहा है ना कि आर्टिफिशियल दूध बन रहा है, वो दूध सर्फ से दूध बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो दूध है ना, जैसे आप दवाई दे रहे हैं, है ना, जैसे आप दवाई दे रहे हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, पेशेंट की मर जाएगा वो तो पेशेंट, मर जाए। तो उसकी जान पे आफत नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके दायरे में रह के उतना बोलिए जितने से आपका भी फायदा हो जाए और दूसरे का भी नुकसान ना, उससे ज्यादा नहीं। तो हर सारे नियम है इसके अंदर। क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये बाहर वालों में है मुर्गी उसमें क्या 50,000 देके महीने में 1 लाख कमा। या बापू धाम से भी कम से कम 10-15 लाख रुपए लेगी वो। ये इसे कहते हैं मल्टी, ये जो तरह मुर्गी पालन वाली जो कि आप 50,000 दो 1 लाख लो, 1 लाख दो 2 लाख लो। वो सब बेवकूफ बना रहे हैं। वो सब इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं भक्ति करना क्यों जरूरी है। ये मोदी नगर में सुनिए माता जी, सुनिए, एक्चुअली क्या होता है ना, हमसे भी बहुत कम, हमने तो इन्होंने मना कर दिया मुर्गी के लिए जीव कटवाने के लिए हम पैसा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। ये तो मुर्गी की बात होगी। वैसे भी आजकल एक सोशल ट्रेड पहले चला था ना, सोशल ट्रेड के लोगों ने पैसा लगाया तो डूब गया था सबका पैसा, 1 लाख रुपए दे। सोशल ट्रेड में लगाया था ना पैसा, सब डूब गए। तो कहने का मतलब आपको ना यही तो ज्ञान सीखना है। अभी एक्चुअली क्या है ना, हमने सोचा कि हम मनुष्य हैं, हम बिजनेस करेंगे, कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा ना। अब पता है आपको, ये जो लालच दिया जाता है, जैसे सोशल ट्रेड का हुआ, आज एक होता है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होती, जिसमें पिरामिड होता है कि भाई आपने किसी को जोड़ा, आपको भाई जिसने जोड़ा उसको कमीशन मिलेगी। तो उसके में क्या होता है ना, उसे चेतना खराब होती है। हो सकता है वो कंपनी ठीक हो, लेकिन उसे चेतना खराब होती है। उसको ना शास्त्रों में बताया गया ये एक प्रकार का जुआ है, क्योंकि आपको 2 रोटी खानी है ना, और थोड़ा सा जोड़ना है। वैसे तो 2 रोटी खानी है ना, भगवान सबको खिला रहे हैं, वो 2 रोटी आपको मिल रही है तो आपको वैसे तो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन आपको आने वाले फ्यूचर का थोड़ा सोचना है। लेकिन अगर वो भी नहीं सोचेंगे तो भगवान ने सब सोच के रखा हुआ, लेकिन आपको सोचना है, तो थोड़ा सा सोचिए। इतना लालच करने की क्या जरूरत है कि भाई अगर मान लीजिए आपने किसी को जोड़ा, आपने कमीशन खा दी, उसने किसी और को जोड़ा, ये लालच बढ़ता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और कल को वो कंपनी डूब गई तो जितने लोग सारे जुड़े हुए ना, सबका रिएक्शन कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे। और वो जो कंपनी जिस पे आपने पैसा लगाया, अगर उसने पैसा अपना कहीं और लगा दिया, मतलब 2 नंबर की चीजों पे लगा दिया, उसका तो क्योंकि आपका पैसा वहां जुड़ा हुआ है, तो उसको जो रिएक्शन आएगा उसका शेयर कौन भुगतेगा? वो आप भुगतेंगे। इसलिए ना लालच नहीं करना। इसलिए इस तरह के जो पिरामिड होते हैं ना, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको आराम से जितने आपके कर्म में उतना पैसा मिलेगा। आपको शरीर मिला है, आप नौकरी कर रहे हो, उसमें से 2 पैसे बचत हो रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट करो, है ना। तो ये उसके बाद आता है कुंभी पाप नर्क। कुंभी पाप नर्क, ये माता जी का अभी मुर्गी के बारे में बात कर रही थी ना माता जी, तो उससे रिलेटेड ही है, ध्यान से सुनिए। और कुंभी पाप नर्क में क्या होता है कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, पैसा जो भी आपको सैलरी मिल रहा है उसको कुछ % भगवान पे खर्च करें तो आपके पास खत्म होता है। अगर थोड़ा बहुत अनजाने में हो रहा है तो अगर आप ऐसे शास्त्रों में दे दिया है कि 25% दे दीजिए भगवान के ऊपर खर्च, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कुछ % आप जरूर भगवान पर या धर्म कर्म पे खर्च करें, तो आपके जो जाने अनजाने में पाप हो रहा है वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक चीज़ ये भी है, देखिए हम ना आई चलाई वाले हैं, कई बार हम देखिए हम सब जो है ना आई चलाई वाले, मतलब कई बार हम सब जानते हैं अपने आप को ना, जो बड़े बड़े मकान बने, कारें हैं, नौकर चाकर हैं, उनकी बात ही अलग है, तो पक्का 2 नंबर कार है। लेकिन एक व्यक्ति के 2-3 बच्चे हों, 2-3 बच्चे हैं, वो उनके बड़ी मुश्किल से ही वो मतलब पैसे जोड़ पाते हैं, अपने घर का भी खर्चा करना है। अगर 1% आप मंदिर को नहीं भी दे पाते, कोई बात नहीं, कोई देने की जरूरत नहीं, आप ना फिजिकल सेवा करें। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा हर चीज़ जो होती है ना, जो लिखी गई है, मेरे शास्त्रों में तो लिखा गया है कि आपको देना चाहिए, इतने % देना चाहिए, 50% दे देना चाहिए, है ना, 25% अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, 25% अपने लिए आपातकालीन स्थिति में बचाना चाहिए। लेकिन वो उसके लिए जो संपन्न हो, और जो व्यक्ति संपन्न नहीं है, आई चलाई वाला, दुनिया भर की बीमारियाँ, तो आप ऐसा करिए, पैसा देने से बेटर है, क्योंकि अपनी स्थिति सबको पता होती है,
आप फिजिकल सेवा करते हैं, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ जो मुद्दे की चीज़ है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है, क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव के स्वाद की पूर्ति के लिए निरीह दीन पशुओं तथा पक्षियों को पकाकर खाते हैं, है ना, मांस वास खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात यानी कि मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। जो मनुष्य को खाने वाले मैन ईटर्स होते हैं ना, वो भी गालियां देते हैं ऐसे पशुओं को जो खाते हैं ना, मासूम पशु पक्षियों को खाते हैं। अगले जन्मों में वे जमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं, वहां उन्हें उबालते तेल में भून डाला जाता है। पता है उबालते तेल में, आपने देखिए, आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन मत लीजिए। और अगर आप उसका, और लोग इतने चालाक हो चुके हैं, वो कहते हैं कि देखिए मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, वो कहेंगे ना कि यही हमें खा जाएंगे अगर ये रहेंगे तो। नहीं वो खाएंगे। हाँ, वो कहते हैं मतलब ये खाना है इनकी, अब प्रजाति बढ़ रही है, उनकी नहीं, भाई कैसे बढ़ रही है, तुम मनुष्य हो, तुम क्यों ऐसे कहते हो? नहीं वो कहते हैं, देखिए अगर ये मुर्गियों हम ना बैलेंस करते हैं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। ये मैं ज़्यादा तर्कों का वर्णन नहीं कर रहा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक बार आप सब ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको कम करना है ताकि इकोसिस्टम को बैलेंस कर दे, है ना, ये कहते हैं। अब आप देखिए, जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो आपने इकोसिस्टम पढ़ा हुआ है साइंस में, नहीं पढ़ा हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे, है ना, उसमें ऐसे होता है, आपने पढ़ा है इकोसिस्टम, पता नहीं इकोसिस्टम पढ़ा है ना आप, कहीं मैं गलती करूँ तो बताइएगा, कि बकरी घास खाती है और बकरी को शेर खाता है, और शेर को कौन खाता है? बकरी को मतलब घास कोई हिरन खाता है, ठीक है, हिरन को फिर शेर खाता है, लेकिन फिर बड़ी बड़ी भी होती हैं कुछ, जैसे कीड़े ने कुछ। शेर को कौन खा लेगा? वो तो जंगल। हाँ, शेर को कोई नहीं खाएगा। नहीं, शेर ऐसा होता है, शेर मर जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, उसको कीड़े खा जाते हैं। हाँ, शेर को वे कीड़े खा जाते हैं। जी जी। फिर कीड़े को कोई बड़ा, जैसे छिपकली खा जाती है, फिर से छिपकली को मुर्गी खा जाती है, मुर्गी को फिर आदमी खा जाते हैं। इस तरह से है ना, श्रृंखला आप है, सुनिए। उसको बोलते हैं चैन श्रृंखला। नहीं, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। अब फूड चैन को ध्यान से सुनिए, बकरी घास खा रही है या, है ना, और या हिरन घास खा रहा है, ठीक है ना, और जो है ये जो हिरन को शेर खा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से, और शेर मर जाएगा मान लो तो वो मिट्टी में मिल जाता है, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, है ना, पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं, और जब वो शेर नीचे गिर जाता है तो चींटी, ये जो भेड़िए सब, कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं ना, और बाकी जो हिस्सा होता है वो खाद बन जाता है, तो उससे फिर पेड़ पौधे निकलते हैं, उसको फिर बकरी खाती है, फिर बकरी खाती है, हिरन खाता है, उसको फिर शेर खाता है ना। तो अब क्या होता है ना, इस फूड चैन में ना कहीं ना मनुष्य को नहीं रखा गया, और साइंस ये बताती है, मैं साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, ये सर्वे किया गया है, ये इसको, कि अगर इस संसार में जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में अगर मनुष्य योनि गायब हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य के जाने से मनुष्य लुप्त हो जाए, मतलब सारे मनुष्य लुप्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, जब कोरोना फैला था, जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, है ना, सारे घर बंद हो गए, सब लोग घर के अंदर ही थे, तो पर्यावरण शुद्ध हो गया था, कई हमें दूर दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे थे, वायु शुद्ध हो गई थी, और हिरन जो थे, जो कभी दिखाई नहीं देते थे, वो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, ऐसा देखा गया था, इस तरह से देखा गया था, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, सारी प्रकृति जो है शुद्ध हो गई थी। तो इंसान अगर प्रकृति से गायब हो जाएगा ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इंसान का योगदान जो है ना इस प्रकृति में जीरो है, सिर्फ अगर तो फिर हमें इंसानी शरीर मिला ही क्यों है? जब इस संसार में हमारा योगदान जीरो है तो हमें शरीर मिला ही क्यों है? ये सोचना चाहिए, सिर्फ एक चीज करने के लिए। वो एक चीज क्या है? भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम की भक्ति, तो भगवान के दिए हुए शास्त्रों को पढ़ना और इस संसार से बाहर निकलना, जो कि जानवर नहीं कर सकते। और जानवरों के लिए नर्क भी नहीं है, क्योंकि जानवर तो वही कर रहे हैं ना जिसके लिए वो बने गए हैं, उनके हृदय में प्रोग्रामिंग है ना, वो ज्यादा सोच नहीं सकते। सुअर मल खाएगा,
सुअर कभी ये नहीं कहेगा कि शेर रोज मांस खाता रहता है, चलो आज मैं मांस खा के आता हूँ, ऐसा नहीं। और कभी शेर ये नहीं सोचेगा कि अरे सुअर के बड़े मजे है ना, रोज गटर में रहता है ना, ठंडी ठंडी गटर की हवाएं खाता रहता है ना, रोज स्टूल पकौड़ा खाता रहता है, चलो मैं आज स्टूल पकौड़ा खाऊंगा, मैं क्यों इतना भागता रहता हूँ, कभी बैलों का शिकार करूंगा, कभी वो जो लकड़ बगे का शिकार करूंगा, कभी वो नील गाय का शिकार करूंगा, कभी किसी ऐसे शिकार करूंगा ना, विल्डर बीस्ट का शिकार करूंगा। शेर जो है वो कभी ये नहीं सोचता, उसको जो प्रकृति ने जिस चीज़ के लिए बनाया है वो करता है, वो उसको सोचना नहीं पड़ता, वो करता है, प्रकृति उससे करवाती है। इसी तरीके से 84 लाख योनियों में सिर्फ जो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि होती हैं, वो जो है मनुष्य शरीर है उसको वो करना चाहिए जिसके लिए उसे ये शरीर प्रदान किया गया है। और ये शरीर प्रदान किया गया भगवान की भक्ति करने के लिए, और इसका कोई दूसरा सदुपयोग नहीं है। आप सोचें कि आप परोपकार कर रहे हैं, आपने मतलब परोपकार कर दिए जी, आपने हॉस्पिटल खुलवा दिए है ना, आपने पियाऊ खुलवा दिए। आप सोचिए कि हम ही लोग हैं जिन्होंने पहले तो इस पूरी पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, सारे पेड़ काट दिए है ना, जगह जगह पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी है ना, सारी नदियों के अंदर कूड़ा डाल दिया, वही नदियों का पानी फ्री में पी सकते थे, और फिर आप क्या कह रहे हैं, एक पियाऊ खुलवा के पानी पिलवा रहे हैं है ना। तो उस सारी ये गड़बड़ का जिम्मेदार कौन है, वो हम हैं। आप नहीं करते कुछ ना तो सब सुखी रहते हैं, और ये हमने देख लिया कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सब सुखी रहेंगे, हम कुछ करते हैं तो बेड़ा गर्क होता है ना। इसलिए कुछ ना करने में बहुत बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं हम तो बेकार हैं, तो बेकार आदमी बहुत बढ़िया होता है। कभी बेकार व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बेकार व्यक्ति बहुत बढ़िया है, कम से कम वो दुनिया को दुखी तो नहीं कर रहा। अब जितने भी सब लोग दुनिया को दुखी कर रहे हैं वो सब कार वाले हैं। आप देखिए दहेज में जो है माँ रोटी देते हैं, माँ रोटी रहती है, हम देते रहते हैं है ना, इसे कहते हैं मारुति है ना। अब सोचिए पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, माँ का नुकसान कर रहे हैं है ना। सबको रुलाने का काम इंसान ही करता है और कोई कुछ नहीं करता। तो हमें जो व्यक्ति जानवरों को काट के खाता है उसको कुंभीपाक नरक में भेज दिया जाता है, और उसको खोलते तेल में तला जाता है, और वो मरता नहीं है क्योंकि उसका शरीर जो होता है यातना शरीर होता है, वो कभी मरता नहीं है। क्यों एक बात और होती है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, चींटी कॉकरोच मच्छर हम खूब मारते हैं, हमारा मच्छर का वैसे ना शास्त्रों में बताया गया कि 6 प्रकार के पाप हैं जो जिसको हम करने से रोक नहीं सकते। एक तो खुजली करना पाप है, एक झाड़ू लगाना क्योंकि जैसे माता जी कहते हैं, एक पानी पीना, तो पानी हम पीते हैं हम उसके अंदर भी जीवाणु होती है ना, ये और एक कितनी चीज़ें बताई मैंने, 3 है ना। हाँ, तो ये चीज़ें पाप है। और ये भी बताया गया 2-3 चीज़ें और भी हैं, मैं ये भी बताया गया कि एक्चुअली इसलिए रात को झाड़ू नहीं देना चाहिए, रात को दिन में ही देना चाहिए है ना, क्योंकि ना एक तो आप ऐसे कार्य कर रहे हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, वो भी रात को कर रहे हैं, रात को तमोगुण है, तो वो तो एक तो घोर तमोगुण, और ऊपर से आप ये भी कार्य कर रहे हैं तो आप पक्का गड़बड़ है। इसलिए ना एक बात समझने की है, हमें नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट हम सांस भी लेते हैं तो जीवाणु अंदर चले जाते हैं, तो नर्क तो जाने ही है, तो फिर बचेंगे कैसे। इसलिए ना 3 प्रकार के कर्म बताए गए, अकर्म, विकर्म और सकर्म। तो अकर्म जो होते हैं ना वो वैसे होते हैं जिसमें हम भक्ति करते हैं। अगर आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए शरीर भगवान ने दिया, जैसे मैंने कहा ना प्रभु जी मजबूरी है, अब हम क्या करें, इस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो मजबूरी है ना, तो हमारी मजबूरी है भैया, हमें शरीर मिला, हम अपने अब सफाई नहीं करेंगे तो घर में गंदगी होगी, तो उस गंदगी से हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोचते हुए सफाई करते हैं कि अगर हम घर में साफ नहीं होगा तो इसी घर में भगवान भी रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उसी घर में भगवान रहते हैं, उस घर में हम जप नहीं कर पाएंगे, उसी घर में हम भगवान को भोग लगाएंगे, वही सारी गंदगी धूल मिट्टी उड़ के उसी में जाएगी, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसा सोचते हैं ना तो फिर भगवान उसका रिएक्शन नहीं करते। लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि हम हमारे घर दुनिया आके देखेंगे क्या चमचमाता फर्श है, आईने की जरूरत नहीं है, फर्श में अपना चेहरा देख लिया है ना, ऐसा सोचेंगे हम, तो फिर उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो आप कहते हैं कि सफाई करना भी तो पाप है, तो उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज माता जी ने अच्छी कही, ये सब समझने वाली बात है, कभी भी ना इंटेंशनली किसी को नहीं मारना चाहिए। काकरोच को आप क्यों मारते हैं, एक बार बताइए, काकरोच को लाने वाला कौन है, हम ही है ना, गंदगी हम फैलाते हैं तो काकरोच आता है, हम नहीं फैलाएंगे तो काकरोच नहीं आएगा, उसको झाड़ू से बाहर कर दो,
काकरोच वैसे इतनी आसानी से मरता भी नहीं है। वो तो बाहर सीवर से आ जाते हैं। फिर उसको हिट से मारना नहीं वही नहीं मानते। अब देखिए अब अभी उसका दर्द देखिए, उसको दर्द होता है। मच्छर को हम मार देते, मच्छर आया मार दिया, मच्छर को नहीं मार देते क्योंकि देखिए मच्छर जो आ रहा है, आप देखिए इतने मच्छर हमें काटते हैं। जब डेंगू होना है तभी क्यों होता है डेंगू, अब ये बताइए। सुनिए माता जी, अपने आप हाथ चला जाता है, हट चले गए। वो हमारे हमने ऐसे हम इतने पापी हो चुके हैं कि हमने इतने मारे हैं मच्छर, क्या अपने आप पाप होता है, हम नहीं करते, हमारा तो पाप भी ऑटोमेटिक हो रहा है ना। क्षमा भी मांगना पड़ता है। बातें ध्यान से सुनिए कि ये जो चीजें ना, काकरोच, मक्खी, मच्छर, इनको नहीं मानते, ये पाप है। मच्छर सोने नहीं देते तो लगानी पड़ती है, मरते ही हैं। नहीं मच्छरों के लिए ना आप ओडोमॉस लगाइए, हर चीज का उपाय तो ढूंढिए। ओडोमॉस लगा लीजिए, वो आएगा ही नहीं। दरवाजे बंद रखिए, नहीं आएंगे। नीम की पत्तियां जला लीजिए, नहीं आएंगे, है ना। बहुत सारी, नीम का तेल लगा लीजिए, नहीं आएंगे। चादर ओढ़ लीजिए, नहीं आएंगे। और तो हम जबरदस्ती दुश्मनी क्यों बोल दे रहे हैं? एक बात बताइए, मच्छरदानी लगा मच्छरदानी लगा दिया, मच्छरों को नहीं पता कि हम मतलब वो क्या करते हैं। मच्छरों को नहीं पता कि मैं बेचारा मैं काट रहा हूँ, खून पी रहा हूँ, किसी को दर्द हो रहा हो, उसको नहीं पता, वो तो अनजाने में कर रहा है। आप इंटेंशनली मर्डर करते हैं, है ना। मच्छर आपको देखिए, मच्छर एक मैंने शेर पढ़ा था बहुत पहले कि ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा भौतिकवादी शेर है। इश्क करना है तो मच्छरों से करो, इश्क करना है तो मच्छरों से करो, क्योंकि एक वही है जो जान पर खेलकर आपको किस करते हैं। सुनिए अब भाई इसको मार दिया, बताओ आप सोचिए डेंगू वाला मच्छर काट लेगा, ऊपर पहुंचा देगा। अब ये देखिए, अब ये बात आ गई डेंगू वाले मच्छर। एक बात सुनिए, डेंगू जब होना है ना तभी होना है, ये तो एक मतलब डेंगू आप कर्म में होना है ना तभी होना है। आप थोड़ी सफाई रखिए। डेंगू फैला हुआ है तो डेंगू वाला मच्छर अपने गले में लेबल लगा के थोड़ी घूम रहा है कि मैं डेंगू वाला मच्छर मारो मुझे। और डेंगू वाला तो कोई भी हो सब सकता पानी है। में होता है, सब पानी में होता है। सब नहीं, दूसरी वजह से आप थोड़ा अपना केयर करिए। डेंगू हो भी गया, देखिए इस संसार में किसी को कुछ नहीं हो सकता जब तक उसने किसी के साथ कुछ करा ना हो, है ना। आपने मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं। जिसके साथ किया है वो तो सुखी है, जिसने नहीं किया वही दुखी है संसार में। क्यों दुखी है? एक बार फिर से रिपीट करिए माता जी को, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, जिसने कुछ नहीं किया वही दुखी है। श्रद्धा भाव है वही दुखी है, और जिसने बहुत पाप कर्म किया वो बहुत सुखी है। उनका घड़ा नहीं भरा। एक्चुअली ना इसमें ना माता जी का ना इसके ऊपर एक हमारा सेशन है, व्हाई डिड बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। ये एक हमारे सेशन है, डिवाइस सेशन। एक बार आप सब एकदम रेगुलर हो जाइए क्लास के अंदर, तो हम इसका ना एक लंबा सेशन लेंगे 2 घंटे का, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है कि मैंने तो बुरा किया नहीं, है ना। और जिस है ना वो व्यक्ति फलाना इतना बुरा कर रहा है, वो तब चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको जनरल बताऊंगा, आपको पता नहीं रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक कथा भी आती है, वैसे दक्ष की आती है कथा, वो तो अभी टाइम हमारे पास टाइम नहीं है। महाराज जी का कल सुना, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे जो ज्यादा दुखी रहता है उसके कर्म उदय हो जाते हैं,
और जो सुख भोग रहा है उसके पाप उदय हो रहे हैं, ऐसे बताया उन्होंने कल की कथा में। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तो देखिए वो पूरा हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। नहीं ऐसे कोई मोक्ष नहीं प्राप्त तो- करता, ऐसे कोई मोक्ष प्राप्त करता। प्रेमानंद महाराज जी तो यही हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बहुत सारी चीज़ें ना समझने वाली चीज़ें, कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ें सुन लेते हैं लेकिन आपको कोई समझाने वाला भी मिलना चाहिए जो पर्सनल लेवल पे आपको कुछ समझाए, है ना। मोक्ष ना ऐसे प्राप्त नहीं होता। नहीं ठीक है, आपने सुन लिया। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रमाणिक जो है ना, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से चीज़ों को सुनना चाहिए। सुनना क्यों चाहिए? मतलब यूट्यूब पे तो हम सुन लेते हैं चीज़ों को, लेकिन चक्कर ये होता है उनसे हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसे कैसे बताया कि पाप उदय और पुण्य उदय हो रहे हैं, ऐसे कैसे? हाँ कि पाप पूरे हो गए, पुण्य भी पूरे हो गए, फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब आप समझे मेरी बात कि भाई मैंने अभी बताया था ना आपको कि भाई जैसे 80 रुपये हैं, 80 रुपये के आपने जो है छोले भटूरे खा लिया, है ना। 20 रुपये आप किसी के लेके बैठे हुए थे, दिए नहीं, 20 रुपये के आपने भूसे खा लिए, है ना। उसके बाद हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। नहीं उन्होंने इस तरीके से नहीं मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मोक्ष मैं समझ रहा हूँ। जैसे मृत्यु आती है तो बहुत इंसान बहुत अच्छे कर्म किए फिर भी वो दुखी रहता है मृत्यु के समय। तो उन्होंने इस तरीके से बताया पिछले जन्म के जो भी कर्म थे तो उन्होंने इस जन्म में भोग के वो खत्म कर दिए। प्रारब्ध होता है, देखिए जो है हाँ। हम भी दुख और सुख जो आते हैं वो प्रारब्ध होता है, जो पिछले जन्म में आप करे हैं उसका भाग्य नहीं, भाग्य बन के जो आता है। वो लंबा पाप चीजें कर शॉर्ट रहा में है, इसको कर देंगे, वो कोई बात नहीं। हाँ तो जो पाप कर रहा है वो सुखी है, तो उसके भी पाप करना और बाकी है, इसीलिए वो पाप इसलिए सुखी है कि उस पिछले जन्म में हाँ। उसके पाप करने और बाकी है, इसलिए वो पाप कर रहा है। नहीं इस तरीके से बताया उन्होंने कि अभी वो करता रहेगा। उसके लिए हम सेशन लेंगे, उसने आपको बताया है। इसे सेशन लेंगे, उसमें बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना जो पाप कर रहा है उसको आप ऐसे समझिए, है ना। देखिए मोक्ष ऐसे प्राप्त नहीं होता, मोक्ष का प्रोसेस होता है, वो सब भगवान की भक्ति। मोक्ष भी प्राप्त करना है तो भी भगवान की भक्ति से ही होगा, है ना। लेकिन आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम 3 तरह के कर्म होते हैं ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म होता है जो आप शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, कर्म वो होता है जो आप शास्त्रों को मान के करते हैं, और अकर्म जो होता है वो होता है जिसमें आप भक्ति करते हैं। तो भक्ति से आपके कर्म और विकर्म, है ना, सकर्म और विकर्म दोनों कटते हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं ना मोक्ष मतलब हमारी डिक्शनरी में आपको भगवत धाम प्राप्त होता है, उसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उस व्यक्ति का क्यों अच्छा हो रहा है जबकि वो सारी बुराइयां करता है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति को मर्सिडीज मिली, और मर्सिडीज मिली और वो 200 की स्पीड में बहुत तेजी से जा रहा है ना, बहुत तेजी से जा रहा है, और सामने खाई है, आगे कोई रास्ता नहीं है, और 200 की स्पीड में जा रहा है, तो आगे क्या होगा? ऊंचाई से जाके गिरेगा। तो इस और फिर मान लीजिए मर्सिडीज से भी बड़ी कोई कार मिल गई उसको, रेसिंग कार जिसकी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, उससे भी वो उसी रास्ते पे जा रहा है ना, और उससे ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो क्या होगा? वो भी गिरेगा, बहुत जल्दी गिरेगा। तो इसी तरीके से इस संसार में जो भी हमें लग रहा है कि किसी के पास भौतिक सुख है, बहुत ज्यादा संपन्नता है, तो वो भौतिक संपन्नता ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा। क्योंकि क्या होगा कि जितनी चीजें उसे मिल रही हैं, है ना, ये धीरे धीरे उसको भगवान से दूर लेके जाएंगी और अपनी मृत्यु को उसके करीब लेके आएंगे। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि जिसके पास जितनी संपन्नता आती है, 5 मतलब जैसे जिसके पास जो बहुत सुंदर है ना, जिसका जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, जिसका ना बहुत ही ज्यादा ऊंचे कुल का है, या बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यवान है ना, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति आसानी से नहीं कर सकते। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमीर लोग इतनी आसानी से भक्ति नहीं कर सकते। आप सिंपल है, हम सब लोग सिंपल है, सरल है, तो हम बैठ के सुन लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जितना आप बड़े आदमी बन जाएंगे, आपका टाइम ही नहीं होगा भक्ति करने का, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, आपका टाइम ही नहीं होगा भक्ति करने का। आप पैसे को देखेंगे, भक्ति करेंगे नहीं करेंगे। तो ये जो जितनी भी संपन्नता आती है, तो हमें उस नज़र से देखना चाहिए कि ये सारी संपन्नता हमें भगवान से दूर लेके जाती है। 1% व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास अगर पैसा आ रहा है
ऐसे पैसे को वो भगवान की सेवा में लगाए। वो 1% होता है, 1% भी मुश्किल से होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि आप ये जो सोच रहे हैं ना कि उन्होंने बुरा करा, उनका भला हो रहा है, वो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पुण्य करा और उसकी वजह से उनको इस जन्म में उसका फल भुगतने को मिला। मतलब जैसे कि आपने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए और अब आपने उसको घर से बाहर छोड़ दिया। अब ये उसकी मर्जी है कि वो 100 रुपए का जहर खरीद के खाएगा या 100 रुपए का मिठाई खरीद के खाएगा। तो भगवान ने हमने कर्मों के अनुसार हमें पैसा दे दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि उस पैसे से हम पाप करेंगे या उस पैसे से हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए। तो इसलिए हमें कई बार देख सकता है कि दूसरे व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा खुश है लेकिन वो तो बेईमानी कर रहा है, तो वो जो उसको आपको खुश दिखाई दे रहा है ना, वो इस जन्मों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पिछले जन्मों की वजह से दिखाई दे रहा है। और आप थोड़े समय उसको ऐसे कई और लोगों को भी देखिए जो पैसे हैं लेकिन वो उस पैसे को भोग नहीं कर पाते, बीमार पड़े हैं। कोई बताएगा थोड़ी आपको, घर के अंदर बैठे हैं लोग, उनको आपको क्या पता अंदर उनके मानसिक कौन सी चिंता चल रही है, नहीं पता ना, ऐसे हो गया। तो आप ये भक्ति करेंगे ना, भक्ति करना ही एक उपाय है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो पाप कर रहा है तो वो हमें इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि हम वो पाप कर रहे हैं तो वो सुखी है। और ज़्यादातर लोग इंस्पायर होते हैं तो हम भी पाप करेंगे, हम भी सुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई ये नहीं चाहता, कभी सोचेगा नहीं, फिर नहीं सोचता होगा कि वो पाप कर रहा था हम भी पाप करें इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी ये दिमाग में जरूर आता है कि ये इतना पाप कर रहा है, इतना मतलब गलत कर रहा है, फिर भी खुशी कैसे है लोग। देखो इसलिए हमें लगता है कि क्योंकि हम जो है ना, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, हम देखते रहते हैं दूसरे को। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि भाई हम खाली बैठे हैं, भाई पड़ोसी को क्यों देख रहे हैं, भैया माला उठाओ, माला करो, है क्या नहीं? सांसारिक इंसान है, वो चला जाता है ध्यान। और माता जी एक बार बताऊं, कोई सुखी है या कोई दुखी है, आपको क्या लेना है? आपको आप नहीं कर रहा हूँ आपको नहीं मैं आपको करता हूँ। आपको ये देखिए, वो भी बूढ़ा होकर मरेगा, आप भी बूढ़े होकर मरेंगे। आप ये देखिए जो व्यक्ति मर रहा है वो मरते हुए व्यक्ति के लिए क्या सुख और क्या दुख है ना, कोई दुख नहीं है। आप ये देखिए जिसके घर में आग लगी है उसको घर में अब पिज्जा खाएगा तो इसमें कोई सुख है? एक घर में आग लगी है और आप पिज्जा खा रहे हो और पड़ोसी देख रहा है वो भी तो पिज्जा खा रहा है, आपको उसका घर जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? और आपको ये नहीं दिखाई दे रहा उसकी आग आपके घर में भी लग जाएगी। भैया आप अपने आप को बचाओ, हरे कृष्ण महामंत्र करो, सबको मृत्यु आने वाली है, टाइम निकल जाएगा। बूढ़े जरूर थोड़ा बूढ़े होके मरेंगे, पहले भी मर सकते हैं ना, कभी मर सकते हैं। तो अपने लिए स्वार्थी होना चाहिए। हम अपने लिए स्वार्थी होते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन कभी हम अपने लिए स्वार्थी नहीं होते कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। अपनी भक्ति करने के लिए स्वार्थी होना चाहिए। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर भी आपको सेवा करनी चाहिए तो करो। अगर आपको अगर ऑफिस की थकान मिटानी है संडे को तो 1 घंटा भक्ति को देना है तो दो, चाहे भले ही थोड़ा कम सो लो, है ना, ये चीज। तो आज हमने इतने ही नर्क पढ़े, तो बाकी हम और पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें और भी समझानी थी, है ना। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं, कोई बात बुरी लगी